हेलो एवरीवन, एटॉमिक एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बिग बैंग थियरी। अब हमें पता है कि साइंस कभी-कभी थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन चिंता न करें। इस वीडियो के एंड तक आपको इस बात की क्लियर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थियरी क्या है और यह इतनी ज़रूरी क्यों है। बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल इजी वर्ड्स में। बिग बैंग थियरी इस बात का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि यूनिवर्स कैसे बना। इमेजिन कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, एक ऐसा समय जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टार्स, ना कोई प्लैनेट्स, यहाँ तक कि स्पेस और टाइम भी नहीं। आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ। यह छोटा पॉइंट बहुत गर्म और डेंस था और लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यह अचानक एक्सपैंड होना शुरू हो गया। यह एक्सपेंशन ही हर चीज़ की शुरुआत थी, यानी यूनिवर्स की शुरुआत। इसे ही साइंटिस्ट्स बिग बैंग कहते हैं। लेकिन आप इसे किसी रेगुलर एक्सप्लोजन की तरह मत समझना। इसके बजाय यह स्पेस ही था जो एक्सपैंड और स्ट्रेच हो रहा था और अपने साथ सब कुछ ले जा रहा था। बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स एक इंटेंस जगह बन गई थी। यह काफ़ी गर्म था, इतना गर्म कि एटम्स भी नहीं बन सकते थे। यूनिवर्स क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स से भरा हुआ था, जो हाई स्पीड से घूम रहे थे। ये काफ़ी डेंस भी था, जैसे ये पूरे अर्थ को एक छोटी सी बॉल में स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हो। इन शुरुआती मोमेंट्स में यूनिवर्स पार्टिकल्स के एक थिक सूप जैसा था, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, ये ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, ये पार्टिकल्स धीमे होने लगे और आपस में मिलने लगे। ये तब था जब पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बने थे। अब जब यूनिवर्स ठंडा हो रहा था, बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद एक अमेजिंग चीज़ हुई, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई को बनाते हैं। लेकिन यूनिवर्स अभी भी इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियाई से चिपक कर कंप्लीट एटॉम्स नहीं बना सकते थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और ठंडा होता रहा, आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई से मिलकर पहले एटॉम्स बनाने के लिए धीमे हो गए। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है और यह तब हुआ जब यूनिवर्स आज जैसा दिखने लगा और लाइट आखिरकार स्पेस में आसानी से ट्रैवल करने के लायक हो गई। तो उस पहली लाइट का क्या हुआ? यह अभी गायब नहीं हुई है, बल्कि अभी भी वही है, और हम इसे आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या शॉर्ट में CMB के रूप में देख सकते हैं। CMB एक फेंट ग्लो है जो पूरे आसमान को भर देता है और हमें अर्ली यूनिवर्स की एक झलक देता है। CMB काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यह हमें बिग बैंग का डायरेक्ट एविडेंस देता है। इसके बारे में स्टडी करके साइंटिस्ट्स इस बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ और उन शुरुआती दिनों में यह कैसा था। पहले एटम्स के बनने के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड और ठंडा होता रहा। कई मिलियन साल में ग्रेविटी के फोर्स से एटम्स एक साथ आने लगे, जिससे पहले स्टार्स भी बने। फिर ये स्टार्स एक साथ मिलकर गैलेक्सीज बनाने लगे और फिर ये गैलेक्सीज एक साथ मिलकर क्लस्टर्स बनाने लगीं। समय बीतने के साथ ये स्टार्स और गैलेक्सीज इवॉल्व हुईं, जिससे आज हम अपने आसपास जितने भी एलिमेंट्स देखते हैं, वे सभी बन गए। जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं से लेकर हमारे खून में मौजूद आयरन तक, सब कुछ स्टार्स से आया है, जो बिग बैंग की वजह से ही बने थे। बिग बैंग थ्योरी के की आइडियाज़ में से एक ये है कि यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। यूनिवर्स को एक बलून की तरह इमेजिन करें, जिसे फुलाया जा रहा है। जैसे जैसे यह एक्सपैंड होता है, इसके अंदर की हर चीज़, जैसे गैलेक्सीज, दूर होती जाती है। जब साइंटिस्ट्स डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखते हैं, तो उन्हें यही दिखता है। वे देखते हैं कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स अभी भी बड़ा हो रहा है। यह ऑब्जर्वेशन उन मेजर एविडेंस में से एक थी
जिसके कारण बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन की एक बेहतर एक्सप्लेनेशन बन गई। आप सोच रहे होंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था? यह एक बढ़िया सवाल है, लेकिन सच ये है कि हम वास्तव में इसे नहीं जानते। जिस तरह से हम फिजिक्स के लॉज समझते हैं, वे तब ब्रेक हो जाते हैं जब हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमारे यूनिवर्स से पहले कोई दूसरा यूनिवर्स हो सकता है, या हमारा यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। तो साइंटिस्ट्स बिग बैंग थ्योरी पर क्यों विश्वास करते हैं? वैसे इसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंस हैं। सबसे पहले गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट होना, जो दिखाता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, जो बिग बैंग के बाद की चमक है। और अंत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स का होना, जो बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनट्स में बने थे। ये सभी एविडेंस एक पजल की तरह एक साथ फिट होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के रूप में बिग बैंग की ओर इशारा करते हैं। जबकि कोई भी थियरी कभी पूरी तरह से साबित नहीं होती है, बिग बैंग थियरी के साथ इतने सारे एविडेंस है कि इसे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्यों मायने रखती है? बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स में सब कुछ, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, एक ही इनक्रेडिबल इवेंट से आए हैं। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि हम यूनिवर्स से कितने कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में हम कितने आगे आ गए हैं। बिग बैंग थ्योरी की स्टोरी ये है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक छोटे, इंटेंस, हॉट और डेंस पॉइंट से शुरू हुआ और तब से यह कैसे एक्सपैंड हो रहा है। पहले पार्टिकल्स और एटम्स के फॉर्मेशन से लेकर स्टार्स और गैलेक्सीज के क्रिएशन तक, यह थ्योरी हमें अपने आसपास दिखाई देने वाली हर चीज़ के ओरिजिन को समझने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने बिग बैंग थ्योरी को समझना थोड़ा आसान बना दिया है। अगर आपके कोई सवाल या थॉट्स हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप यूनिवर्स के वंडर्स में हमारी अगली डीप इन्फॉर्मेशन को मिस न करें।